हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 8.6 प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। अपने पास बेटा क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज गिवन है इज मैक्सिमम। तो पेरीमीटर मैक्सिमम होगा व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। जब ट्रायंगल कैसी होगी अपने पास है? आइसोसेलेस होगी। तो बेटा मैं क्या कर लेता हूँ, लेट एच बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अदर टू साइड को एक्स और वाई मान लेता हूँ। एच बी द हाइपोटेन्यूज एंड एक्स एंड वाई बी द अदर टू साइड। एच बी हाइपोटेन्यूज एंड एक्स कॉमा वाई आर अदर साइड्स। ठीक है जी। अब देखो, यदि ये ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल बी ए सी हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो एच है बेटा वो अपने पास है गिवन है ना, मतलब एच एक प्रकार से कांस्टेंट है यहाँ पे, और एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ से अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर मेरी बात? अब क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या है पूछा है? पेरीमीटर। तो लेट पी बी द पेरीमीटर। पी बी द पेरीमीटर। पी हमने क्या मान लिया बेटा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बी ए सी। इस बी ए सी का पी पेरीमीटर मान लिया। तो पेरीमीटर होगा क्या? एक्स प्लस वाई प्लस एच। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एक्स एच की जगह वाई की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक में लिख आएंगे। तो एच स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस एच। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो डी पी बाई डी एक्स कितना आएगा? 1 प्लस रूट का क्या था बेटा? 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देन एक्स का बेटा -2x, और एच का क्या जाएगा? 0। 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास क्या आएगा? अपने पास आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी पी बाई डी एक्स आ गया। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज या क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे? डी पी बाई डी एक्स को किसको रखेंगे? 0 के इक्वल। तो डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम 0 को रखेंगे इसको, डी पी बाई डी एक्स को। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्दर सो करते हैं इसको, तो जाएगा एक्स अपॉन अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा एक्स इज इक्वल टू अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे बेटा बोथ साइड। यहाँ से एक्स और एच में रिलेशनशिप आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद अपने पास क्या आएगा? स्क्वायरिंग करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा? h/√2। प्लस माइनस आएगी नहीं, नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? h/√2। नाउ अब हम क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी पी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था दिस वन, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 का डिफरेंशियल 0, और इसको यू अपॉन वी से करेंगे। तो माइनस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एच टीज एक्स का 1, और देन फिर माइनस एक्स एच टीज अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देन माइनस के 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है बेटा? माइनस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इट विल बिकम एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस अपने पास बाहर है, अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? डी पी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, किसके ऊपर? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास? h/√2।
इस पे चेक करना एक्स की वैल्यू, तो आएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू बेटा एच बाई रूट टू और इसका स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज क्या आएंगी, ये वैल्यू टोटल पूरी पॉजिटिव आएगी, तो अपने पास क्या मिलेगा नेगेटिव, अंदर है पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो। तो हमें पता है डी पी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया, सो पेरीमीटर इज पी इज मैक्सिमम मीन्स पेरीमीटर इज मैक्सिमम। पेरीमीटर क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगा कब, वहन जब x क्या होगा h बाई रूट टू, एक्स की वैल्यू क्या होगी h बाई रूट टू, तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो y क्या था अपने पास, y था अपने पास एंड y इज इक्वल टू अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडरूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा अंडरूट एच स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आएगी h बाई रूट टू। तो हमने क्या देखा कि x और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा सेम, यदि x और y की वैल्यू सेम आ गई तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो ट्रायंगल कैसी होगी आइसोसेलेस। तो पेरीमीटर मैक्सिमम होगा जब ट्रायंगल कैसी होगी बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी अपने पास, ठीक है जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, सिंपल था, जस्ट दो वेरिएबल में आए थे x और y, तो उसमें हमने एक में चेंज कर लिया, और फिर आगे तो आपको प्रोसीजर पता है कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ लेंथ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। दो साइड है बेटा ट्रायंगल की, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए के सामने ए साइड है, बी के सामने बी साइड है और सी के सामने सी होती है, और ए और बी के इनके बीच में एंगल थीटा मान लिया बेटा। व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, थीटा की किस वैल्यू के लिए जो एरिया वो मैक्सिमम होगा, और हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के एरिया ए मान लिया मैंने, तो एरिया क्या होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, इस केस में क्या होगा बेटा 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है जी। देखो एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा हम ये पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, आता है बेटा कैसे आता है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1/2 ए बी साइन परपेंडिकुलर इंटू हाइपर बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाला हम लोगों ने। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ डी पे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी सी का 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट ए डी, यदि मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, और ये बी सी ए साइड है, बी के सामने ए साइड बी हो गई और सी के सामने सी हो गई, तो इसका क्या है 1/2 बेस बी सी ए है इंटू ए डी की बात करूँ तो ए डी क्या है, तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है ना बी ए डी, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें बी डी क्या होगा सी कोस थीटा और ए डी क्या होगा सी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या जगह सी साइन थीटा, तो इसलिए होगा 1/2 ए सी साइन थीटा। मतलब जो एंगल जो दो साइड्स के बीच में गिरा हुआ एंगल होता है उसमें साइन लग जाता है, जैसे ए सी साइन थीटा, इसमें ए बी है तो 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये होता है, तो एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा हो गया अपने पास। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1/2 ए बी मल्टीप्लाई में साइन का बेटा कोस थीटा, फिर फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए डी ए बाई डी थीटा जीरो रखेंगे तो 1/2 ए बी कोस थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा कोस थीटा इक्वल टू जीरो, कोस थीटा जीरो हो गया तो इसका अर्थ क्या है थीटा वैल्यू कितना बेटा π/2, 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा। तो हमें पता चल गया ट्रायंगल कैसी होगी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल होगी जब एरिया मैक्सिमम होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं अब, नाउ डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, तो ये कितना है बेटा 1/2 ए बी कोस का माइनस साइन थीटा, कब थीटा कितना है बेटा 90, जब थीटा 90 है तो डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो कितना आएगा आंसर -1/2 ए बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है बेटा 1 होता है, तो क्या आएगा -1/2 ए बी, मीन्स ये वैल्यू कैसे आ गई नेगेटिव, नेगेटिव आ गई तो लेस देन जीरो, तो एरिया क्या होगा बेटा अपने पास है मैक्सिमम होगा, तो क्या लिखोगे एरिया इज मैक्सिमम। सो एरिया इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज मैक्सिमम कब व्हेन थीटा इज इक्वल टू
90 पाई/2, जो फिर तक कितना होगा 90 होगा। और मैक्सिमम एरिया कितना होगा बेटा, तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, एरिया था 1/2 AB साइन थीटा, तो 1/2 AB साइन 90, और साइन 90 बेटा 1 होता है, तो मैक्सिमम एरिया कितना हो गया 1/2 AB। ये आ गया अपने पास एरिया, और यही एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, तो सिंपल सा फंडा था। इस क्वेश्चन में जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि 1/2 AB साइन थीटा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब एक एंगल गिवन होता है दो साइड्स के बीच में। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड सरफेस square base is to be contain 500 cubic feet of water. Find the least cost of lining it with the tin. मतलब हमें परत चलानी बेटा किसकी, टीन की, एट द रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर फीट। ठीक है जी, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने मान लिया कि स्क्वायर बेस है, तो लेट एक्स बी द एज ऑफ द स्क्वायर बेस एंड वाई बी द हाइट। लेट एक्स बी द एज ऑफ स्क्वायर बेस एंड वाई बी द हाइट, वाई हाइट मान ली। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये कितना गिवन है बेटा 500 गिवन है, ये अपने पास है 500। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ नेक्स्ट है अपने पास है क्या करना, हमें सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, लिस्ट कॉस्ट ऑफ लिनिंग दिखाना है बेटा। सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, एस, देखो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, क्योंकि ओपन है बेटा ऊपर से, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा नीचे वाला बेस, और इंटू एक्स इंटू वाई आएगा, क्योंकि ओपन है ना ऊपर से। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो दो वेरिएबल है, तो फर्स्ट इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालेंगे या एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 500/x स्क्वायर, और इसको यहाँ पुट करेंगे सरफेस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 500/x स्क्वायर, तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2000/x। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो dx/ds कितना आएगा 2x माइनस, देखो 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 2000/x स्क्वायर। क्लियर जी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऐसे आ जाएगा x स्क्वायर, तो 2x³ माइनस 2000। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ds/dx इज इक्वल टू 0। कहने क्या अर्थ है, 2x³ माइनस 2000/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 2x³ इज इक्वल टू 2000, या फिर x³ इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 10 आएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, यहाँ से 10 आ गई। इतना आने के बाद हम क्या निकालते हैं बेटा, सेकंड डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो नाउ d²x/dx स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसका, तो कितना आएगा देखिए। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट था अपने पास x 2x माइनस 2000/x स्क्वायर, दिस वन, तो 2x का 2, तो ये देखो बेटा 2 माइनस 1/x स्क्वायर का होता है माइनस 2/x³, तो प्लस 4000/x³। ठीक है जी, 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x³, तो 4000 हो जाएगा। यहाँ पे किस पे पूछा है, व्हेन x इक्वल टू 10, तो d²x/dx कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 4000/1000, 10 का क्यूब, तो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया मिनिमम होगा या फिर लिस्ट होगा, कम होगा। कब, व्हेन x इक्वल टू 10, जब x की वैल्यू कितनी होगी 10, एंड y कितना होगा बेटा अपने पास, y कैसे निकालेंगे हम लोग, y क्या था अपने पास 5000/x स्क्वायर, तो y हो जाएगा 5000/x, वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा बेटा 50, सॉरी ये 500 था सॉरी, तो 500/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 5, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास 5, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी।
ठीक है जी, ये तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है मिनिमम सरफेस कितना होगा, तो मिनिमम सरफेस हो जाएगा, मिनिमम सरफेस कितना हो जाएगा बेटा, मिनिमम सरफेस देखो सरफेस क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy था, यही था। तो एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स है बेटा 10 इंटू वाई है 5, तो कितना आ जाएगा अपने पास 100 प्लस में 200, तो मिनिमम सरफेस कितना हो जाएगा 300 स्क्वायर फीट, ये मिनिमम सरफेस हो गया अपने पास। नेक्स्ट इसने कहा था कि जो कॉस्ट है वो कितने 60 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो 60 रुपये पर स्क्वायर फीट है तो लिस्ट कॉस्ट क्या लगेगी, तो लिस्ट कॉस्ट ऑफ लीनिंग, लिस्ट कॉस्ट ऑफ लीनिंग एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा 60 है रुपये और 300 है स्क्वायर फीट इंटू 300, तो 60 इंटू 300 18,000, तो कॉस्ट कितनी लगी बेटा 18,000 रुपीज़, ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में इस टाइप के, और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। पहले वॉल्यूम निकालना है, स्क्वायर बेस है एक्स स्क्वायर वाई से, फिर सरफेस पे पूछा है अपने पास तो सरफेस निकाल लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, फिर यहाँ से दो वेरिएबल है, वाई की वैल्यू निकाल के पुट करके एक वेरिएबल में चेंज करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, फिर डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना है मिनिमम है या मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर पीस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form a box। जब जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना उस टाइप से बेटा, एक प्रकार से ला लो, माचिस की डिब्बी जो होती है ना अपने पास इस टाइप से है, मैं आपको दिखाऊं तो ये आप इस टाइप से लो, इस टाइप का बॉक्स है। यहाँ पे देखो ये जो हाइट है ये x है, ये भी x है, स्क्वायर है बेटा, ये x है और ये भी x है। तो जैसे ये एकदम ऐसे था, इसको x काट के तो ऐसे इसको फोल्ड कर दिया गया, तो इस टाइप का बॉक्स बनेगा जो ऊपर से ओपन होगा। ठीक है जी, तो ये बात कह रहा है ये। तो नेक्स्ट हमें क्या कहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी काटी गई, एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, तो कितना वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा मैक्सिमम, ये बताना है अपने पास। ठीक है जी, तो कर लेते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने क्या मान लिया, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी कट ऑफ, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी कट ऑफ, मैंने मान लिया मैंने x सेंटीमीटर जो है ना वो काटा हूँ, या x यूनिट है ना वो काटा हूँ बॉक्स के से साइड्स को, जैसे दिखा रखा है मैंने x यूनिट काटा मैंने। तो इसके लिए लेंथ क्या जाएगी फॉर द बॉक्स, लेंथ अब कितनी जाएगी, टोटल लेंथ 18 थी तो x यहाँ से कट गया, x यहाँ से कट गया, तो 18 माइनस 2x बचेगी। ब्रेथ कितनी जाएगी बेटा, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स है तो ब्रेथ भी 18 माइनस 2x हो जाएगी। और हाइट, हाइट तो x है ही अपने पास, हाइट x है ही। ठीक है जी, और वॉल्यूम को क्या मान लिया, v मान लिया, लेट v बी द वॉल्यूम, v बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो यदि वॉल्यूम को मैंने v मानना है तो v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x, ये अपने पास वॉल्यूम आ गया जी। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx u इंटू मेथड से करेंगे बेटा, तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज टीज, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, देन प्लस x एज टीज 18 माइनस 2x का स्क्वायर, तो 2 आगे 18 माइनस 2x एज टीज पावर में से कम, और देन 18 का 0 और 2x का -2, इसको हम 100 कर लेते हैं बेटा। तो देखो 18 माइनस 2x तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा 18 माइनस 2x, ठीक है जी, और यहाँ से 2 टू 4 माइनस के 4x, तो इट विल बिकम 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस के 6x, ये अपने पास dv बाई dx हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स क्या होगा अपना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई dx इज इक्वल टू 0, और मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी बेटा, या तो 9 आएगी या 3 आएगी,
वैन एक्स इक्वल टू 9, जब एक्स 9 लेंगे तो इसको हमें ले नहीं सकते एक्स वैल्यू 9, क्योंकि लेंथ कितनी देगी, 0 जाएगी। एक्स को 9 लोगे तो लेंथ और ब्रेथ कितनी देगी, 18 माइनस के 18, तो एक्स है ना 0, तो नेगलेक्ट कर दो, सो नेगलेक्टेड। तो एक्स की वैल्यू 9 को हमने क्या कर दिया बेटा, नेगलेक्ट कर दिया। तो देयरफॉर हम क्या लेंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू लेंगे 3। एक्स की वैल्यू बेटा मैंने क्या ले ली, 3 ले ली यहाँ पे। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएट डी वी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था अपने पास 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, u इंटू वी लॉग के। तो कर लेते हैं। तो 18 माइनस 2x एस टीज, 18 माइनस 6x का डिफरेंशिएशन -6 बचेगा, देन प्लस 18 माइनस 6x एस टीज और 18 माइनस 2x का -2 बचेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये हम चेक कर लेंगे एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो डी वी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र किस पे, एक्स वैल्यू 3 है तो रखो यहाँ पे 3, 3 टू जा 6, तो 12 बचेगी, 12 इंटू -6 प्लस 3 18, 18 माइनस 18 0, तो ये बचेगा -72। तो मतलब क्या जाएगा बेटा, लेस देन 0, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 3। तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3। मतलब स्क्वायर ऑफ साइड कितनी होगी बेटा, 3, मतलब ऊपर कोऑर्डिनेट से 3-3 सेंटीमीटर में 3 यूनिट में काटूंगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा इसका, वॉल्यूम क्या था देखो पीछे अपने पास वॉल्यूम था 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स, तो 18 माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स है 3, तो ये हो जाएगा बेटा 6, 12, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, 144 इंटू 3 हो जाएगा 432 स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है ना बेटा, तो क्यूबिक यूनिट। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन में भी देखो कुछ नहीं था, सिंपल आपको जैसे ये समझना था कि कोई पेपर का पीस है तो काट के उसका एक डिब्बा बनाया गया है इस टाइप का, मैंने आपको दिखाया था दिस वन। और ये जो आएगा ना एक्स, ये ऊपर की लेंथ ये 3 आएगी, और ये 18 माइनस 2x है, ये भी 18 माइनस 2x है, क्योंकि स्क्वायर पीस है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए विंडो इज इन फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंडेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो इज 10, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब एक प्रकार से खिड़की है बेटा, जिसमें एक रेक्टेंगल है और एक उसके ऊपर सेमी पैरामीटर सेमी सर्कुलर है, तो इसमें कितनी मैक्सिमम लाइट आएगी हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने देखो इसमें आर को रेडियस मान लिया, लेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल भी आर, और साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी बेटा, 2r हो जाएगी, मैंने लिख रखा है यहाँ पे देख लीजिए। अदर साइड को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ विंडो, विंडो का पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, इसको मैं पी से नोट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक तो 2r हो जाएगा, एक x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और एक ये पाई आर हो जाएगा सेमी सर्कुलर का। और ये कितना गिवन है बेटा, ये 10 गिवन अपने पास, कितना गिवन अपने पास है, 10 गिवन है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर 10 है, तो मैं यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2x की वैल्यू आएगी 10 माइनस के 2r माइनस के पाई आर, 10 माइनस के 2r माइनस के पाई आर। हमें क्या दिखाना है कि एरिया जो अगर वो मैक्सिमम लाइट आएगी इसके एरिया से, तो लेट ए बी द एरिया। हमने क्या माना बेटा, ए बी द एरिया ऑफ विंडो, विंडो का एरिया क्या मान लिया हम लोगों ने, ए मान लिया। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक तो सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एक्स इंटू 2r, तो ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दो वेरिएबल है आर और एक्स, तो देखो 2x की वैल्यू अपने पास है, ये रही 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, यहाँ पे रख दूंगा इंटू 2r कर दूंगा मैं। ठीक है जी मेरी बात, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा अपने पास, यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस के 20r माइनस के 4r स्क्वायर और माइनस के
2πr²। ठीक है जी, ये ए आ गया। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो dA/dr कितना आएगा, देखो 2πr, 20r का 20 हो जाएगा, 4r² का -8r हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 2πr² का -4πr हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सो कर लेते हैं, जो कितना हो जाएगा, देखो 20 -8r -4πr प्लस 2πr, तो -2πr, ये आ गया अपने पास। फॉर मैक्सिमा और मिनिमम हम क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज, तो एक्सट्रीम वैल्यूज, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज जो एरिया हमने निकाला था बेटा क्या, dA/dr, उसको क्या रखेंगे 0 के इक्वल, तो dA/dr था 20 -8r, 20 -8r -2πr इक्वल टू 0, -2πr इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे सो करते हैं, तो आ जाएगा 8r प्लस 2πr इज इक्वल टू 20। मैंने 20 को साइड लेकर माइनस हटा दिया, 2 को हम ले लेते हैं यहाँ से, तो यह जाएगा अपने पास 4r प्लस πr इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी बेटा, r की वैल्यू आ जाएगी 10/4 + π, तो r की वैल्यू आ गई अपने पास 10/4 + π, ये r की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, r की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू आई अपने पास, उसको हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। तो नाउ चेक करने के लिए कि भाई मैक्सिमा है मिनिमा, तो d² A/d r² निकालते हैं हम लोग। तो देखो dA/dr ये आया था 20 -8r -2πr, 20 का 0 -8r और -2π, तो मैं क्या दिख रहा है, नेगेटिव वैल्यू दिख रही है क्योंकि सब कांस्टेंट है दिस वन, तो नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ विंडो क्या होगा बेटा, इज मैक्सिमम कब, व्हेन r इज इक्वल टू 10/4 + π, r की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास 10/4 + π, और x की क्या आ जाएगी, तो दे आल्सो जो 2x किस इक्वल था अपने पास, 2x अपने पास इक्वल था, यहाँ पे देखो ये रहा 10 - 2r - πr, तो 10 - 2r - πr, हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 - देखो r को मैं ले लेता हूँ, तो 2 + π × r, ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो देगा 10 - 2 + π × r, 10/4 + π, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 + π को एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 40 + 10π, 40 + 10π -20 और -2π, तो इट विल बिकम 40 - 20 20 20 + 8π/4 + π, और ये किसके इक्वल बेटा 2x के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर से 2 को हम लेके काट देंगे, तो 10 + 4π/4 + π, 10 + 4π/4 + π, ये बच्चा कर लेते हैं 40, अच्छा यहाँ पे 10π, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे गलती हो बेटा, 20 - 10π आएगा यहाँ पे, तो 10π से 10π कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कितना बचेगा 20 बचेगा, 20 बचते अपने पास यहाँ पे आएगा 10 आएगा सिर्फ, तो 10/4 + π, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10/4 + π, तो एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम, और लाइट जो आएगी बेटा वो मैक्सिमम आएगी कब, जब डायमेंशन अपने पास होंगी r = 10/4 + π और x होगा 10/4 + π, बस दोनों इक्वल होंगे r और x। ठीक है जी, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आप ये वर्क करोगे तो आपसे हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो 2 पैरामीटर आएंगे उनको एक में चेंज करना है, 2 वेरिएबल आ गए जैसे r और x आ गया, तो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें या तो r में चेंज कर लो सभी को, या फिर x में चेंज कर लो, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके फिर 0 की को रखना, वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना, पॉइंट निकालना, और फिर पॉइंट निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव से या फिर सेकंड डेरिवेटिव से। ठीक है बेटा, आई होप सभी समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से चेक करेंगे, किसके ऊपर 8.6 एक्सरसाइज के ऊपर।
ठीक है जी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और एक्सरसाइज को ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।